हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरवीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1। इस प्रश्नावली से जुड़ी हुई 4 वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी हैं। आप सर्वप्रथम उसे देखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएंगी और समझ में भी आएगा। जैसा कि आज पूरी प्रश्नावली एक साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए, जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है कि जो पाई का मान होता है 22/7। पाई की 2 वैल्यूज होती हैं। अगर डेसिमल में देखा जाए तो 3.14 और अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 22/7। पहला क्वेश्चन आपका है, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। जैसा कि घन आप जानते हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं, जबकि जो घनाभ होता है उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। जब 2 घनों को आपस में मिला दिया जाएगा तब चाहे उसको लंबाई के अनुदिश जोड़े, चाहे उसको चौड़ाई के अनुदिश जोड़े और चाहे उसको ऊंचाई के अनुदिश जोड़े, तो सर्वप्रथम आपको ये जानना आवश्यक है कि जो आपका घन होता है उसका जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है ए क्यूब, और वो दिया हुआ है आपका 64। अगर यहाँ से हम ए का मान निकालें तो ए क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 4 का होल क्यूब। ये क्यूब क्यूब आपका दोनों साइड में कट जाएगा, ए की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 4। अर्थात जो आपका घन है उसका जो एक किनारा होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपके सामने 2 घन है। पहला घन आपके सामने ये है और दूसरा घन ये है। इसकी भी जो चौड़ाई है, लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ये भी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों को आपस में जोड़ दिया है तो टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बल्कि जो आपकी हाइट है वो भी 4 दी हुई है और जो चौड़ाई है वो भी 4 दी हुई है। अगर यहाँ से देखा जाए L का मान आपका हो जाएगा 4 + 4, जो B का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 और जो H का मान है वो हो जाएगा आपका 4। अर्थात लंबाई अलग है और चौड़ाई और ऊंचाई सेम है। तो ये बन गया आपका घनाभ। अब जो घनाभ का फार्मूला होता है वो होता है आपका 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। जैसा कि L बराबर 8 सेंटीमीटर है, B बराबर 4 सेंटीमीटर है और H बराबर भी 4 सेंटीमीटर है। सारी वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे और रखने के पश्चात जो है 2, लंबाई आपकी 8 थी, चौड़ाई आपकी 4 थी, फिर आपकी चौड़ाई और ऊंचाई और फिर लंबाई और चौड़ाई, ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, फिर 8 × 4 = 32 और जब आपस में सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे अनुरोध ये है कि साथ साथ में वीडियो को स्टॉप करके आप नोट करते चलें। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला अर्धगोला जैसा कि आप जानते हैं कुछ इस टाइप का शेप होता है उसका। ये आपका हो गया खोखला अर्धगोला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जो बेलन है कुछ इस प्रकार का और वो क्या है, इसके ऊपर अध्यारोपित है अर्थात रखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि जो बेलन है आपका और बेलन अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, अर्थात जो बेलन की त्रिज्या होगी और जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्थात जो इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या कुछ यूँ कह लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका डायमीटर है वो आपका 14 सेंटीमीटर है। इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई अर्थात इसमें जो है आपका अर्धगोला भी शामिल है और इसमें आपका बेलन भी शामिल है और ये पूरी ऊंचाई आपकी दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो चूंकि पहले से दिया हुआ है, अर्धगोले का डायमीटर कितना है आपका 14 सेंटीमीटर
और जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, क्योंकि बेलन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है अर्थात दोनों की जो डायमीटर होगी वो क्या होगी, समान होगी। क्योंकि पूरे पात्र की ऊंचाई आपकी 13 सेंटीमीटर है और आप जानते हैं जो आपका अर्धगोला होता है, जो अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वही उसकी त्रिज्या होती है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो फिर वो गोला नहीं रहेगा। इसीलिए जो ये इतनी जो ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई यहाँ से लेकर के ये हो जाएगी आपकी 7। और जब अर्धगोले की ऊंचाई 7 है तो बाकी 13 में से आपका 7 माइनस होगा तो बचेगा 6 सेंटीमीटर। अर्थात जो आपका खोखला बेलन है उसकी सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई बचेगी आपकी 6 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों आपस में पहले से ही बराबर है। अब हमारे सामने दो शेप हैं, एक आपका है बेलन और दूसरा आपका है अर्धगोला। बेलन का वक्र पृष्ठ आप अलग से निकाल लीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आप अलग से निकाल लीजिए और दोनों को क्या करें, हम ऐड कर दें। जैसा कि देखिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका बेलन होता है उसका होता है 2πr/h प्लस जो खोखला गोला है उसका होता है 2πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी बेलन की 6 सेंटीमीटर थी और आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 44 × 13, आपस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर आपसे विनती है, वीडियो को लास्ट में स्टॉप करके आप नोट करते रहें और अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, कोशिश करूंगा कि उसका निवारण हो सके। चलिए इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कोई आपका खिलौना है जिसकी त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर है, वो एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो आपका बेलन था अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा हुआ था। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन आपकी इस प्रकार है, ये आपका अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इसकी जो रेडियस है खिलौने की वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर। पिछले केस में ही वैसा था, इस केस में भी वैसा ही है। चूँकि दोनों की रेडियस आपस में बराबर हैं अर्थात शंकु की भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगी और अर्धगोले की भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है अर्थात यहाँ से लेकर के और ये पूरी ऊंचाई हो गई आपकी 15.5 सेंटीमीटर। चूँकि अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं तो अगर हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई देखें तो आपका 15.5 में से आपका 3.5 माइनस हो जाएगा और वो बचेगा आपका 12 अर्थात शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। जैसा कि आगे चित्र में स्पष्ट है, आइए देखते हैं। इसकी जो त्रिज्या है ये हो गई 3.5 सेंटीमीटर, पूरे की ऊंचाई आपकी 15.5 सेंटीमीटर और केवल शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो अब अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या ये हो गई आपकी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर। चूँकि दोनों की रेडियस क्या होगी, आपस में बराबर होगी, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपका 15.5 में से 3.5 माइनस हो जाएगा, बाकी बचा 12 सेंटीमीटर। फिर वही पुरानी वाली कंडीशन, आपके सामने दो शेप्स हैं, पहला आपका अर्धगोला है, दूसरा आपका शंकु है। दोनों का जो है वक्र पृष्ठ निकाल करके ऐड कर लीजिए, वही संपूर्ण खिलौने का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। आइए आगे देखते। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है πr/l, l होता है आपकी तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा आपका वो होता है πr/l। ये जैसे मान लो आपका शंकु है, ठीक, ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये कहलाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये होती है l और ये होता है h, ये होता है आपका r। तो
अगर यहाँ से हमको h और r पता है, h आपका 12 है और r आपका है 3.5, हमको l निकालना है। जब तक हम l नहीं निकालेंगे तब तक जो है आप शंकु का वक्रपृष्ठ नहीं निकाल सकते। तो जैसा कि आप देखते हैं, जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई होती है वो होता है l बराबर h² प्लस r²। और जब h² प्लस r², h की वैल्यू ऑलरेडी उसने 12 दिया हुआ है और r की वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, दोनों का वर्क करेंगे तो 12 का वर्ग 144 और प्लस r का 12.25, l बराबर हो जाएगा 156.25 रूट में और l बराबर हो जाएगा 12.5, अर्थात शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई आपकी निकली वो निकली 12.5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि पहले आपको बताया था मैंने कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा πrl प्लस 2πr², दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब जो दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, चूंकि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर पाई और r जो कि दोनों में है, यहाँ पाई आर भी है और यहाँ भी पाई आर है, इसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा l प्लस 2r। और जब l प्लस 2r, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, ये हो जाएगा 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। जब कैलकुलेट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 12.5 प्लस 7 और ये हो जाएगा 22 गुणे 0.5। आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात जो संपूर्ण खिलौना आपका है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करके साथ में नोट करते चलें। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, कोशिश करूंगा उसका निवारण जल्द ही कर सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई घनाकार ब्लॉक आपका है कुछ इस प्रकार का, इस पर कोई आपका अर्धगोला जो है वो कुछ इस टाइप का है, वो रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो घनाकार ब्लॉक है उसके ऊपर कंप्लीटली आपका अर्धगोला रखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि भाई जितना जितना एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा घनाकार ब्लॉक का, उसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल को आपके अर्धगोले ने ढक रखा होगा। और जब ढक रखा होगा अर्थात जो अर्धगोले का व्यास होगा वो उस घनाकार ब्लॉक की एक भुजा के बराबर होगा। हमें कह सकते हैं कि जो घन की भुजा होगी वो उस अर्धगोले का व्यास होगा। ये बात यहाँ से स्पष्ट हो गई। आइए नीचे देखते हैं। तो पूरी जो घन का किनारा है वो आपका है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि उसी के ऊपर रखा हुआ है। और जब उसी के ऊपर रखा हुआ है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी अर्धगोले की, क्योंकि व्यास की त्रिज्या आधी होती है, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा आपका 7/10 सेंटीमीटर। क्योंकि दो शेप यहाँ भी है, एक आपका घन है और दूसरा आपका अर्धगोला है। अब एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य है, आप अगर चित्र में आपको मैं समझा पाऊँ तो देखिएगा ध्यान से। जब हम इस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल निकालेंगे, ये होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, जब हम इस घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है आपका 6a²। और अगर हम इस अर्धगोले का निकालें तो ये होता है आपका 2πr²। ये होता है 2πr²। अब एक बात देखिए, इस शेप में जो आपको ये छायांकित भाग दिख रहा है, ये छायांकित भाग जब हम इस घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें भी आएगा, और ये छायांकित भाग जब हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें भी आएगा। यहां पर ये छायांकित भाग आपको 2 बार मिलेगा और हमको सिर्फ एक बार चाहिए। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले हम इस जो आपका घन है इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें।
और जोड़ने के पश्चात चूंकि ये जो सैडेड रीजियन है ये आपका 2 बार आ रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, उसको उसमें से घटा देंगे। तो ये आपका बना, ये हो गया आपका घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, ये हो गया अर्धगोले का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि चित्र में ये जो है 2 बार आ रहा है उसमें कॉमन, ये हो जाएगा 6a², ये हुआ आपका 2πr² माइनस πr², क्योंकि नीचे जो कवर होगा वो सर्किल होगा। चूंकि 2πr² में से πr² घटा देंगे तो बचेगा πr², और जब πr² बचेगा तो यहाँ नीचे देखिए, चूंकि त्रिज्या आपकी दिया था 3/5, तो कैलकुलेशन की आसानी के लिए इसको लिख दिया गया 7/2, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 294 और इधर का आएगा आपका 38.5, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। ये सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, उसमें आपको 7 सेंटीमीटर दिया था, इसमें उसने आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी हुई है। आपको मानना पड़ेगा ABC PQ R X Y Z L PQ MN, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। हमने मान लिया कि ये जो है, जो आपका घन है उसका जो एक किनारा है वो L सेंटीमीटर, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये आपका घनाकार ठोस है और ये इसमें से गड्ढा करके अर्धगोले को बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि दोनों त्रिज्या आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी अर्थात अर्धगोले की त्रिज्या, जो अर्धगोले का व्यास होगा वो इस घनाकार ब्लॉक के एक भुजा के बराबर होगा। अर्थात हमने मान लिया जो अर्धगोले का व्यास है D वो बराबर हो गया L इकाई, त्रिज्या जो होगी वो आपकी L/2 हो जाएगी। चूंकि जो घन का किनारा है वो आपका A बराबर L इकाई हमने मान रखा है पहले से, और यह है इसलिए क्योंकि जो घनाकार ब्लॉक है आपका उसकी भुजा और आपका जो अर्धवृत्त है, जो वृत्ताकार गड्ढा बनाया गया है, उसकी जो अर्धवृत्ताकार गड्ढा उसका जो डायमीटर है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों बराबर हैं तो जो आपका ठोस बचेगा उस ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सेम पिछले क्वेश्चन की तरह एक घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये जो आपका साइडेड रीजियन है ये दोनों में 2 बार कॉमन है, इसीलिए क्या करेंगे, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका घन का क्षेत्रफल निकालेंगे 6a², इसका निकालेंगे 2πr²। चूंकि ये साइडेड रीजन आपका 2 बार आ रहा है तो इसका क्षेत्रफल घटा देंगे πr², और सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में जो आपका मान निकलेगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। 2πr² में से जब π² घटेगा तो बचेगा आपका πr²। सबकी वैल्यूज रख देंगे जैसा कि आपने देखा था। जो आपका रेडियस था ए की वैल्यू आपकी L थी, क्योंकि डायमीटर L था इसलिए जो रेडियस होगा L/2 हो जाएगा। ये हुआ 6L² प्लस पाई, L का स्क्वायर करेंगे तो L² और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 4 जा 24, एलसीएम ले लेंगे L² प्लस पाई L²/4, 1/4 बाहर ले लिया, 24 प्लस पाई L² वर्ग इकाई, ये जो है आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको सिद्ध करने के लिए भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 1/4 24 प्लस पाई L² वर्ग इकाई होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल आपने देखा होगा, जो दवा का कैप्सूल होता है बीच में तो बेलनाकार होता है, लेकिन जो दोनों किनारे होते हैं उसके अर्धगोले अर्धगोले के आकार के होते हैं। आकृति में आपको दिखाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर अगर हो जाएगा तो जानवरों वाला कैप्सूल हो जाएगा और शायद जानवर भी उसे ना खा पाए, इसीलिए मिलीमीटर है। और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। जो डायमीटर है कितना है? 5 मिलीमीटर। अर्थात ये कह लें कि वो बेलन का भी डायमीटर होगा और दोनों सिरे जो अर्धगोलाकार हैं उनका भी डायमीटर होगा। वो कितना है? 5 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। जैसा कि कैप्सूल आपका बना हुआ है, पूरी लंबाई आपकी 14 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर आपका है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका है 5 mm। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कैप्सूल आपका है, यहाँ से लेकर के इतना तो ये आपके अर्धवृत्ताकार है। अर्थात ये आपका एक अर्धगोला है, ये आपका दूसरा अर्धगोला है। और जब दूसरा अर्धगोला है और जब डायमीटर इसका 5 mm है तो इसकी रेडियस ये रेडियस कितनी हो जाएगी? 5/2। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो अर्धगोला होता है उसकी जो डायमीटर होती है और जो ऊंचाई होती है वो आपस में जो त्रिज्या होती है वो r बराबर होता है h। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वो आपका अर्धगोला या गोला नहीं होगा। तो इसकी रेडियस हो जाएगी 5/2 इस साइड में और इस साइड में भी हो जाएगा आपका 5/2। तो अगर हम सिर्फ बेलनाकार भाग की ऊंचाई ही निकालें या लंबाई, ऊंचाई और लंबाई दोनों सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल होता तो ऊंचाई होती, हॉरिजॉन्टल है तो आपका लंबाई हो जाएगी। तो ये 5/2 अर्थात 5/2 इधर इसकी अर्धगोले की लंबाई और इधर भी लंबाई आपकी 5/2, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5/2 और प्लस 5/2 ये हो जाएगी आपकी 2 और ये हो जाएगा 5 और प्लस 5, अर्थात यहाँ से आपका निकलेगा 10/5, ये निकला आपका 5। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, फिलहाल उसी में थोड़ा मिक्स हो गया है, आप समझ लीजिएगा। तो ये जो है दोनों जो अर्धगोले हैं, अगर इनकी लंबाई निकाला जाए, सिर्फ हम शुद्ध बेलन की लंबाई निकालें तो उसमें से हम क्या करेंगे? आपका 14 पहले दिया था, ये 5 इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 14 - 5 = 9 मिलीमीटर। ये हो गया आपका बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया, जो बेलन का व्यास है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है। अर्धगोले का व्यास आपका 5 मिलीमीटर, रेडियस हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। बेलन का भी व्यास आपका 5 मिलीमीटर हो जाएगा और त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। बेलन की ऊंचाई आपकी h बराबर, जैसा कि आपको बताया गया, पूरे कैप्सूल की ऊंचाई जो कि आपको 14 दिया हुआ है, -2 अर्थात 2 आपके अर्धगोले हैं और r का मान बताया गया आपको 5/2। ये 2 आपस में कट जाएगा, 14 में से 5 निकला, ये दिया हुआ है आपका 9 मिलीमीटर। ये हो गई आपकी बेलन की, जो कैप्सूल का जो बेलनाकार भाग है, चाहे उसकी ऊंचाई कह लीजिए आप और चाहे उसकी लंबाई कह लीजिए। आगे देखते हैं। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जैसा कि आपने देखा, पहला तो आपका बेलनाकार भाग है बीच वाला, 2 अर्धगोले, तो चाहे आप उनको बार बार 2 बार लिख लो और चाहे हमने क्या किया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2πr² और प्लस जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। 2πr दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा 2r + h और जब 2r + h बचा, अब जो है वैल्यू रख दीजिए। 2π का मान 22/7, r का मान आपका 5/2 और हो जाएगा आपका 2r अर्थात यहाँ से 5 + 9, 9 × 5 = 14 और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये हुआ 7 और ये 7 से 7 कट जाएगा आपका, 22 × 5 = 110
सॉरी 22 दूनी 44 और 44 पंचे 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। आप चित्र में स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो शंकु है आपका जो तंबू है वो बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। ये मान लो आपका बेलन है, तो ये आपका हो गया उसका निचला पार्ट, ये हो गया उसका ऊपर वाला पार्ट, और जो ये आपका है ये शंकु के आकार का है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। इसमें कुछ मिसप्रिंट हमें लग रहा है। जो आपका व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है और जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.1 सेंटीमीटर है। इस तंबू को बनाने में तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर है। तो उसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने जो पिछली वीडियोस अपलोड की थी उसमें भी आपको समझाया था, मैं इसमें भी आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसा कि गांव में देखा होगा आपने, जो भूसा रखा जाता है, तो जो उसका भूसा रखने का जो बर्तन होता है जो आर्टिफिशियल तौर पर बनाया जाता है, तो वो कुछ इसी प्रकार का होता है। ये इसके अंदर आपका भूसा भर दिया जाता है और भरने के बाद में ऊपर से बारिश के पानी से इसको बचाने के लिए ऊपर से कैप टाइप पर रख दिया जाता है शंकु के आकार, ताकि पानी इसको पड़े और दोनों तरफ से गिर जाए, आपका भूसा अंदर सुरक्षित रहे। अब मान लीजिए बरसात का मौसम आ गया। अब बरसात के मौसम में आपको अपने भूसे को पानी से बचाना है, तो उसके लिए आपको पॉलीथीन की आवश्यकता होगी। आपको कितनी पॉलीथीन लगानी है वो आपका बताएगा प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, और इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो आपका बर्तन है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये आपका शंकु है, नीचे का भाग इसका बेलनाकार है, ऊपर का भाग शंक्वाकार है। जैसा कि आपको उसने पहले बता रखा है, जो आपकी तिर्यक ऊंचाई है ये होती है L और इसका मान दिया हुआ है आपका 2.8 सेंटीमीटर। जो आपका बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई आपकी है 2.1 सेंटीमीटर। जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। चूंकि बेलन के ऊपर ही आपका शंकु रखा हुआ है, अर्थात जो बेलन का व्यास होगा वही व्यास आपका जो है शंकु का भी हो जाएगा। और जब व्यास आपका 4 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2 इसकी भी हो जाएगी और 2 इसकी भी हो जाएगी। बेलन की और शंकु आपकी दोनों समान है। आइए देखते हैं आगे। तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपको दिया हुआ 2.1 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई उसने L बराबर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु का व्यास और बेलन का व्यास दोनों बराबर हैं, इसीलिए इसका व्यास 4 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैनवास के लिए आपको पता है हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हमें जो है दोनों हम क्षेत्रफलों को ऐड कर लेंगे। पहला आपका शंक्वाकार भाग का और दूसरा आपका बेलनाकार भाग का। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल आपका πRL और बेलनाकार भाग का 2πRH और शंक्वाकार भाग का πRL। तो पाई का मान आपका 22/7 इंटू आपका जो R होगा, R का मान 2, H का मान 2.1
और 22/7 और आपका आर का मान n और एल का मान दिया हुआ है 2.8। सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो 44/7 और ब्रैकेट में आपका 4.2 + 2.8 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, बचा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पॉलीथीन है या जो कैनवास है या जो कपड़ा है उसकी जो कीमत है वो आपका है 500 रुपये। तो 44 × 500 ये हो जाएगा आपका 22,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। ये कोई पार्ट था आपका, ध्यान से देख लीजिएगा। ये कोई बर्तन था जैसा कि चित्र में पहले बना हुआ भी है। इसमें से ये खोल, ये पार्ट काट करके बाहर निकाल लिया गया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जब इस खोल को काट करके बाहर निकालेंगे तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, पहले वो तो देख लीजिए आप। वो कुछ इस प्रकार का बचेगा। इसमें 3 चीजें शामिल है। पहला आपका ये बेलन है, ये जो इस साइड का है ये बेलन है। ये शेप आपको मिल रहा है ये आपका शंकु है, और जो नीचे वाला शेप मिल रहा है ये आपका गोला है। अगर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमको तीनों को साथ में लेकर के चलना होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है वो आपका 2.4 सेंटीमीटर। ये जो बेलन का व्यास है वो आपका 1.4 सेंटीमीटर है। अगर हम रेडियस कहें इसकी तो यहाँ से लेकर के हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी उसकी रेडियस, ये 0.7 सेंटीमीटर। जो काटा गया शंकु है, चूंकि जो शंकु काटा गया है वो आपके बेलन के जो आपका बेलनाकार ठोस है उसी के बराबर काटा गया है, अर्थात जो ऊंचाई होगी वो आपका बराबर हो जाएगा दोनों का 2.4 सेंटीमीटर, और उसकी भी रेडियस आपकी 0.7 सेंटीमीटर ही है। चूंकि जो अभी आपको निकला हुआ है शेप वो कुछ इस प्रकार का बनेगा ये, तो यहाँ पर आपका शंकु भी इंक्लूड है। और शंकु का योग जैसा कि वक्र पृष्ठ आपको पता है ये होता है πr/l। इस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको l की आवश्यकता पड़ेगी, और जब l की आवश्यकता पड़ेगी तो l हमको निकालना पड़ेगा। l बराबर होता है आपका h² + r²। h का मान 2.4 और r का मान 0.7। जब इसको दोनों को इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा 5.76 और इसका हो जाएगा 0.94। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.25, अर्थात जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो l बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और बेलन के पेंदी का जो कि गोलाकार है उसको निकालेंगे, वृत्ताकार है। इसका हो जाएगा πr/l बेलन का, बेलन का 2πrh, शंकु का आपका πr/l और बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल πr²। और जब सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से πr कॉमन हो गया, 2h + l + r। सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, 2 × 2.4 + 2.5 × 0.7, ये हो जाएगा 2.4 × 2 4.8। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, आएगा 8.0, और जब गुणा करेंगे तो 22 × 8 = 176/10 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। कोई आपका ठोस बेलन था जैसा कि चित्र में पहले दर्शाया गया है, मैं भी आपको रफली बना करके बता दे रहा हूँ। ये कोई आपका ठोस था, इसमें से जो है अर्धगोला काट करके ऊपर भी निकाल लिया गया है और एक अर्धगोला काट करके नीचे भी निकाल लिया गया, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, अर्थात जो बेलनाकार आपका ठोस है उसकी जो ऊंचाई है कितना है 10 सेंटीमीटर,
और आधार की त्रिज्या आपका ये जो आपकी रेडियस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो आपको ध्यान ही देना है कि इसमें दो फिगर है। पहला आपका ये बेलन है और जो खोद करके आपकी आकृति ये बाहर निकाली गई है, यहाँ से आपका ये गोलाकार बन गया है। और एक नहीं, दो गोले हैं। एक गोला आपका ऊपर वाला है और दूसरा गोला आपका नीचे वाला है। तो आपको ध्यान देना है, जब आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको यहाँ पर बेलन लेना होगा। आपका बेलन तो हो ही जाएगा, साथ में आपको दो अर्धगोला भी इसमें है। जैसा कि चलिए नीचे देखते हैं। तो जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या आप 3.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर, जो कि उसी के बराबर खोद करके निकाला गया है। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो ऊपर वाला भाग काट करके निकाला गया है अर्धगोले का, और जो नीचे वाला भाग काट करके निकाला गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपका 2πrh, ये हो जाएगा आपका 2πr² और इसका भी मान 2πr²। यहाँ से 2πr आपका कॉमन हो जाएगा, h प्लस r या कह सकते हैं h प्लस 2r। ये वैल्यू आपकी r का मान 3.5, h का मान 10, 2 × 3.5 जब कैलकुलेशन करेंगे तो 10 + 7 17, और ये 110 × 34/10, ये 3740/10, और 0 से 0 पर ऊपर नीचे कट जाएगा, ये बचा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।